फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आप हिस्ट्री से अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये टीजीटी 2005 का प्रीवियस ईयर का पेपर है और इसमें हमने हिस्ट्री का पार्ट सॉल्व किया है। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं और उसको कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीजीटी 2005 का हिस्ट्री का पार्ट 2। फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। वहां आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज और अपडेट पा सकते हैं मेरे न्यू कोर्सेज के बारे में। सभी लेसन्स देख सकते हैं और डाउनलोड स्लाइड्स करके उनको कभी भी ऑफलाइन देखा जा सकता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करना मत भूलिए प्रतीक्षा आचार्य। फ्रेंड्स, हिस्ट्री के पार्ट 2 का पहला प्रश्न है और ये क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 30 तक हम पार्ट 1 में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है हिस्ट्री 2005 के टीजीटी का तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हिस्ट्री का पार्ट 1 देख सकते हैं। साथ ही हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको और भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स टीजीटी पीजीटी के देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, जो है रामायण के रचनाकार हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। रामायण जो है एक आदि काव्य है और जिसकी रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। इसमें 24,000 श्लोक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे इसे चतुर्विशती साहित्य संहिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की एक पार्टी बनाई थी और उस पार्टी का क्या नाम था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन खुदाई खिदमत गार, ऑप्शन 2। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने सीमांत गांधी के नेतृत्व में, यानी कि सीमांत गांधी बोला जाता था उन्हें, और उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमत गार नामक संगठन बनाया जिसे लाल कुर्ता आंदोलन भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? राइट ऑप्शन 3, बंबई की जनसभा में। जुलाई में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया। 7-8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में इस पर पुनः विचार किया गया था। गांधी जी ने इस अधिवेशन में भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा और उन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही इस मिशन की स्थापना की। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कोड के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 2 दे रखे हैं, दांडी यात्रा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और दे रखा है भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो ऑप्शन इसका जो है वह है ऑप्शन 3। सबसे पहले हुआ स्वदेशी आंदोलन, फिर हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, देन दांडी यात्रा और लास्ट में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका क्रम का जो ईयर है वो भी आपको दे रखा है और आपको ध्यान रखना है। दांडी यात्रा कब हुई? 12 मार्च 1930 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और स्वदेशी आंदोलन अगस्त 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी भड़की थी। तो यह भड़की थी मेरठ में, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर के बाद 1857 की चिंगारी मेरठ में भड़की थी और 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया था और दिल्ली की ओर चल पड़े थे। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? राइट ऑप्शन 4, लॉर्ड रिपन ने। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी।
और 1878 में लॉर्ड लिटन ने ये लागू किया था और 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया। तो किसके द्वारा लागू हुआ था? लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चुनना है। इनको मैचिंग है, पुस्तकों के नाम है एक तरफ, दूसरी तरफ लेखक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, आपको कोड भी शो हो रहे हैं और बुक्स के नेम भी। तो बताना है कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। तो गुलशन इब्राहिम जो लिखी है वह लिखी है मोहम्मद कलीम फरिश्ता के द्वारा। तो ए का जो है वो 4 है, का इसके हिसाब से ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। तो गुलशन इब्राहिमी मोहम्मद कलीम फरिश्ता के द्वारा लिखी गई है। तारीख ए फिरोज शाही लिखी गई है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, ये कई बार पूछा गया है। मुंतखाब उल तवारिख जो लिखी है वो लिखी है अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। और अकबरनामा जो लिखी है वो लिखी है अबुल फजल ने। तो ये ऑप्शन है का ऑप्शन 2, का 4, का 3, फिर गा का 2 एंड घा का 1। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तर गलत लिखा हुआ है, तो आंसर जो है वो ऑप्शन 2 है। तो गुलशन इब्राहिमी मोहम्मद कलीम फरिश्ता, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, मुंतखब उल तवारिख अब्दुल कादिर बदायूनी और अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली व्यापार। तो यहाँ पर भी मैचिंग है, मैचिंग करनी है। तो यहाँ जो है कि जो भारत में पुर्तगाली व्यापार हुआ है वो 1503 से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, ये सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। फिर हुई है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में और डच ईस्ट इंडिया की 1602 में। तो ऑप्शन 1 इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट इज स्टोरिया डीमोगोर ग्रंथ की रचयिता निकोलास मनुची मूल निवासी था। तो ये थे वेनिस के। नेक्स्ट, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक बहलोल लोदी। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक बहलोल लोदी था, जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। टंक नामक चांदी के अरबी सिक्के का प्रचलन किया था। ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 इल्तुतमिश। तो चांदी का टंका भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज टंका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। तो 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, तो ये दोनों ध्यान रखिए। नेक्स्ट है धर्म शब्द का रूपांतर धम्म संबंधित है प्राकृत भाषा से। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 327 ईसा पूर्व ईस्वी में। नेक्स्ट है अजात शत्रु राजा था। सही जवाब है इनमें से किसी का भी नहीं। तो बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र कुणिक यानी कि अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। वह अपने पिता के ही समान साम्राज्यवादी था। उसके समय में कौशल से मगध का संघर्ष छिड़ गया और ऐसा प्रतीत होता है कि अजातशत्रु के समय में काशी का प्रांत अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया था। निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है उसका नाम। तो सही जवाब है यजुर्वेद। वैदिक ग्रंथ यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। इस वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियां का प्रतिपादन किया है। इसे अधर्यु वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभक्त है: काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और
राइट ऑप्शन 3 पवित्र पशु। तो सिंधु सभ्यता काल में लोगों के जो घर हैं वो कैसे बनते थे? पक्की ईंटों से। नेक्स्ट इज खासी जनजाति का मूल निवास स्थान। तो ये ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा, गारो खासी असम की जनजातियां हैं। नेक्स्ट इज 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई और इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। उन्हें भूमि के लगान का 8/9 भाग कंपनी को देना था और 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था सूरत। राइट ऑप्शन 1 सूरत। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी था तो जहांगीर। नेक्स्ट इज सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था। राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 जहांगीर के दरबार में। 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? यूनानी कला का। नेक्स्ट है महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि और पतंजलि शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन 2 सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे। तो इन में से कौन सा विकल्प उपयुक्त विकल्प का चयन करना है और मैचिंग करना है। यहाँ पर भी कौन सा कब हुआ, कौन सा काम कब हुआ? क्रिप्स मिशन, गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला कॉन्फ्रेंस या कैबिनेट मिशन। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन 4 3142 यानी कि क्रिप्स मिशन 1942, गांधी जिन्ना वार्ता 1944, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 और कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट है नेहरू का अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? नेहरू के अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का क्या नाम था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, सर सैयद अहमद खान या लियाकत अली खान। सही जवाब ऑप्शन 4 है लियाकत अली खान। ये नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? सन 1784 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना वर्ष है का स्थापना वर्ष कौन सा है? राइट ऑप्शन 1946। 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। इसमें कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ था और यह राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा का उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्वेश्चंस एंड होते हैं। ये क्वेश्चन थे जो टीजीटी 2005 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास पार्ट में आए थे। तो अभी के लिए इतना ही, और भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे जल्द ही। तो चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।